चीनी अर्थव्यवस्था की नींद उड़ गई है और ये नींद उड़ा दी है भारत ने। भारत ने न सिर्फ चीन की नींद उड़ा दी है बल्कि उसे सबूत भी दिया है कि किस तरीके से रातों रात जर्मनी से आगे निकल गया है भारत और अगले टारगेट में है चीन। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी क्लास लगाई पाकिस्तान की और आपको जैसा कि पता है कि मसूद खान को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान राग अलाप रहा है और भारत को लगा रहा है कि भारत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अब दे दिया है पाकिस्तान को बड़ा आदेश। जानेंगे क्या है मामला, एशिया क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब ये तो दुनिया ने चीन को मौका दिया और मौका देते देते चीन को ऐसा बना दिया कि अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी ही दे दी है चीन को। लेकिन अब दुनिया को होश आ रहा है और दुनिया को होश आ रहा है तो दुनिया भारत की तरफ दौड़ रहा है कि भारत हमारी मदद करो। और दौड़ने के पीछे बड़ा कारण है। देखिए, आप सोचेंगे कि ये विकसित देश है, इनके पास पैसे की क्या कमी है, ये भारत की तरफ क्यों दौड़ेंगे? तो इनके दौड़ने की वजह ये है कि एक तो भारत के पास संसाधन है और दूसरा भारत के पास मैन पावर है। ये जितने डेवलप्ड देश देख रहे हैं इनकी जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है जो ये सारा मैन पावर अपने ही देश में खड़ा कर सके। चीन और भारत में सबसे बड़ी समानता यही है कि दोनों के यहाँ मेन पावर की कमी नहीं है और संसाधनों की भी लगभग कमी नहीं है। चीन का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, चीन ने दूसरों की जमीनों को कब्जा कर ज्यादा बड़ा क्षेत्र बना लिया है। तो ये समझ लीजिए कि चीन के पास संसाधन ज्यादा है लेकिन भारत के पास भी कम नहीं है। इसलिए दुनिया चीन के ऑप्शन के रूप में जब भी देखती है तब भारत को देखती है या फिर वियतनाम को देखती है, खास तौर पर जो व्यापार होते हैं उस क्षेत्र में। पर अब तक जो नहीं हुआ था भारत ने उस सेक्टर में भी धमाल मचा दिया है। अब आपको याद होगा हम लोगों ने आपको एक खबर दी थी जिसमें ये बताया था कि खुद सीसीपी का, जो चीन की पार्टी है, सीसीपी का ही एक अंग है जो अपनी सरकार को सलाह देता है कि क्या आप गलत कर रहे हो और क्या आप सही कर रहे हो। तो इस अंग ने जिनपिंग को ये कहा था कि आप वो कर रहे हो जिस तरीके से सोवियत संघ टूट गया वही हमारा भी हाल होगा, हम भी सोवियत संघ की तरह बिखर जाएंगे। सोवियत संघ ने ऐसा क्या किया था? तो सोवियत संघ ने ऐसा किया था कि सिर्फ और सिर्फ अपना रक्षा बजट बढ़ाता चला गया था। हथियारों का निर्माण करना है, बड़ी सेना बनानी है, इसमें सोवियत संघ ने इतना खर्च कर दिया कि बाकी सेक्टर में वो ध्यान ही नहीं दे पाया। अब सोवियत संघ के पास एक बहुत बड़ी सेना तो आ गई लेकिन पीछे मुड़कर सोवियत संघ ने देखा तो बाकी कई सेक्टर से जो चरमरा रहे थे, जो टूटने की कगार पर थे, और असर क्या हुआ? एक छोटी सी ठोकर लगी अमेरिका की तरफ से और बिखर गया, सोवियत संघ टूट गया। तो चीन के एक्सपर्ट अपने मालिक को यही सलाह भी दे रहे हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े हो। आपने डिफेंस में इतना खर्च कर दिया है कि बाकी सेक्टर में आप नए नए नियम लेकर आ रहे हो। अब चीन के एक थिंक टैंक ने चीन को दूसरी बड़ी चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी भारत की तरफ से दी गई है कि चीन जो ये समझ रहा है कि भारत एक छोटा मोटा देश है, भारत को तो हम यूं ही समेट लेंगे, ये चीन बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। चीन का जो ये थिंक टैंक है ये कह रहा है कि आप एक समय हंसते थे भारत के ऊपर, आपने कहा था दुनिया के देशों को कि भारत के अंदर आप निवेश कर रहे हैं, अपनी कंपनियों को ले जा रहे हैं तो उल्टे पैर आप वहाँ से भागेंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को देखिए, इस आंकड़ों से आपके होश उड़ जाएंगे। भारत ने अपने उत्पादन क्षमता में जो आंकड़े दिखाए हैं वो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसे तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। 2021 में भारत ने स्टील प्रोडक्शन में 18% की बढ़ोतरी, ठीक इसके उलट चीन के स्टील प्रोडक्शन में 3% की गिरावट हो गई। 18% बढ़ोतरी के साथ भारत का स्टील उत्पादन क्षमता रहा 118 मीट्रिक टन। अब इस पे नहीं जाइए कि ये कितना खतरा रहा, पर इसके पीछे की चीज पर जाइए कि इसका मतलब है भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने निर्माण केंद्र को इतनी ताकत दे दी है और ऐसा बना दिया है कि भारत अब स्टील उत्पादन में तेजी से आगे निकल रहा है। इसलिए चीन की चिंता ये नहीं है कि 118 मीट्रिक टन भारत ने उत्पादन कर दिया 2021 में, बल्कि चीन की चिंता ये है कि विनिर्माण केंद्र तेजी से बन रहे हैं
हैं। और चीन जो ये सोचता था कि भारत नहीं हैंडल कर पाएगा विदेशी कंपनियों को, विदेशी निवेशकों को, उसके उलट भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ा। मतलब आने वाले समय में चीन जो अपनी सेना पर पैसे खर्च कर चुका है, अपने बाकी के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहा है, भारत से उसको चुनौती हर सेक्टर पर मिलने वाली है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत जो स्टील की खपत कर रहा है वो खपत जर्मनी से 3 गुना ज्यादा है, जो ये भी दिखा रहा है कि भारत अपने क्षेत्र में भी स्टील का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये स्टील कहाँ लगा रहा है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने जो फटका दिया है पाकिस्तान को, वो तो आपको याद ही होगा। जिस तरीके से कल मसूद खान को ब्लॉक करके अमेरिका ने पाकिस्तान को धर्म संकट में डाल दिया है। अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है? पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि इन सब के पीछे भारत है। भारत डिस इन्फॉर्मेशन चला रहा है और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगवा रहा है, इस तरह के फेक न्यूज फैला रहा है, बेसलेस एलिगेशन लगा रहा है कि हमारे पुराने यूके के प्रेसिडेंट को हमने पाकिस्तान का एम्बेसडर चुना था अमेरिका के लिए, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब बड़ी अजीब बात है यार, झूठ इतना बोलो जो चले। पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका ने ब्लॉक किया, इसके लिए बकायदा अमेरिका ने एक चिट्ठी भी जारी की है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये चिट्ठी जो अमेरिका की तरफ से जारी की गई है और अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में इस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी किया है और साइन भी है। आप देख सकते हैं स्कॉट पेरी ने साइन किया है इस पे। इसके बावजूद पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कैसे इतना बड़ा झूठ बोल ले रहा है? खैर, जहां पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये झूठ बोल रहा है तो वहीं चीन ने और भी बड़ा वाला रूप दिखलाना शुरू किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान चीन के लिए एक उपनिवेश से ज्यादा कुछ नहीं है। जब आप अपने ही देश में स्वतंत्र नहीं है, अपने ही देश में अपनी भाषा के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो इसे आप क्या कहेंगे? कहा तो ये जा रहा है कि कुछ ही सालों में 30 लाख से ज्यादा चीनी पाकिस्तान में मिलेंगे और यहाँ तक कि चीन के भाषा को भी पाकिस्तान सीख रहा है। पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके लिए मंडारिन भाषा को धीरे धीरे आवश्यक रूप दिया जाएगा। इस तरफ बढ़ चुका है पाकिस्तान। लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान को ये कहा है कि जो हमारा थार पार्कर का कोल माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सीपेक के जरिए चल रहा है, उस किसी भी प्रोजेक्ट में आप उर्दू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ चीनी और इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी भाषा का बैनर बनाया जाएगा। उर्दू का इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाएगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चीन पाकिस्तान के महत्वपूर्ण जगहों पर अब धीरे धीरे आधिकारिक घोषणा कर रहा है कब्जे की। वैसे आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान की तबाही का शुरुआत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।